क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी बंद कमरे से आती धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनी है? और अगर वही आवाज आपका नाम लेकर आपको बुलाने लगे, तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे या डर के मारे वहीं जम जाएंगे? ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक पुराने और मशहूर बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन की है। पढ़ाई में टॉप, रिजल्ट शानदार और डिसिप्लिन इतना सख्त कि बच्चे उससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। लेकिन जितना नाम उस स्कूल का पढ़ाई के लिए था, उतनी ही खौफनाक कहानियां उसके हॉस्टल के बारे में भी मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां की चौथी मंजिल का एक कमरा सालों से बंद है और जो भी रात में उस मंजिल के पास जाता है, उसे किसी के चलने, फुसफुसाने और कभी-कभी रोने की आवाज सुनाई देती है। एक ठंडी रात 12th क्लास के 4 दोस्त सूरज, रवि, अमन और दीपक अपने कमरे में बैठे इसी चौथी मंजिल की कहानी पर बात कर रहे थे। बाहर हवा तेज थी और खिड़की के शीशे बार-बार हिल रहे थे, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। दीपक ने डरते हुए कहा कि यार, ये सब कहानियां झूठ भी हो सकती हैं। लेकिन सूरज के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, अगर सच जानना है तो आज ही पता कर लेते हैं। इतना कहते ही उसने अपने बैग से एक कागज और 2 पेंसिलें निकाली। उसने पेपर पर बड़े अक्षरों में यस और नो लिखा और दोनों पेंसिलों को क्रॉस में रख दिया। कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। अमन की सांस तेज हो रही थी। रवि सब पर हंस रहा था। उसने कहा कि ये सब दिमाग का वहम है और फोन निकालकर गेम खेलने लगा। लेकिन सूरज ने उसका फोन छीन कर कहा कि अगर हिम्मत है तो बैठ और देख। चारों गोल घेरा बनाकर बैठ गए। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। सूरज ने धीमी आवाज में कहा, चाली, अगर तुम यहाँ हो तो हमें कोई संकेत दो। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, बस दीवार घड़ी की टिक टिक और बाहर हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि मुस्कुराया और बोला, देखा, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, पेंसिल हल्की सी कांपी। सबकी सांसें रुक गईं। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, चाली, क्या तुम सच में यहाँ हो? और धीरे धीरे पेंसिल घूमकर यस पर टिक गई। दीपक की आंखें फैल गईं। कमरे का तापमान जैसे अचानक ठंडा हो गया। खिड़की अपने आप खुलकर जोर से बंद हुई। किसी के कदमों की आहट दरवाजे के बाहर सुनाई दी, जबकि उस समय पूरी मंजिल पर कोई नहीं था। अब माहौल मजाक से बहुत आगे निकल चुका था। एक एक करके सबने सवाल पूछने शुरू किए। किसी ने पूछा कि क्या तुम इस हॉस्टल में पहले भी थे? पेंसिल यस पर गई। किसी ने पूछा कि क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो? पेंसिल कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे से यस पर टिक गई। दीपक रोने जैसा हो गया और बोला कि बस करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन रवि अब भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अगर सच में कोई है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। जैसे ही उसने ये कहा, पेंसिल इतनी तेजी से घूमी कि कागज फर्श पर खिसक गया। उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उन्हें लगा जैसे कोई उनकी बहुत करीब खड़ा है। किसी की भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक रवि की आवाज बदल गई। वो अजीब सी टोन में बोलने लगा, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। उसकी आंखें आधी खुली थीं और चेहरा सख्त हो गया था। अमन और दीपक डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। सूरज ने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से लॉक हो चुका था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और वार्डन अंदर आ गया, क्योंकि उसे चीखने की आवाज सुनाई दी थी। लाइट वापस जली तो रवि जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ। 2 दिन बाद जब रवि को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। न वो गेम, न वो अंधेरा, न उसकी बदली हुई आवाज, जैसे किसी ने उसकी यादें मिटा दी हों। लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी कलाई पर हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने मजबूती से पकड़ लिया हो। सूरज, अमन और दीपक ने उस दिन के बाद कभी भी ऐसे किसी खेल या मजाक के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। चौथी मंजिल का कमरा आज भी बंद है और कहते हैं कि कभी कभी वहां से अब भी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसी चीजों के करीब ले जाती है जिनका सच जानना शायद हमारे लिए सही नहीं होता। हर रहस्य को छेड़ना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यहाँ हर हफ्ते आपके लिए एक नई, रहस्यमयी और डर से भरी कहानी आपका इंतजार करती है।